कितनी भी बेसुकून ज़िंदगी चल रही होती है, लेकिन बस नमाज और अल्लाह पाक का ज़िक्र ही होता है जो इंसान की ज़िंदगी में सुकून लेकर आता है। और हर रिश्ता, हर इंसान जो है इंसान को तकलीफ़ दे ही देता है सिवाय अल्लाह की ज़ात के। और कोशिश भी यही करनी चाहिए कि अपनी दुख, तकलीफ़, परेशानी सिर्फ अपने रब के आगे जो है ना आप सजदा करके रो दें उसके आगे। लेकिन कभी गलती से भी ना किसी इंसान को ना ही अपनी तकलीफ़ बताएं और ना ही अपने दिल की कोई बात बताएं, क्योंकि हदीस में भी आता है कि जब कोई बात आपकी ज़ुबान से निकल जाती है ना, बस फिर समझ लें कि वो जैसे कमान में से तीर निकल जाता है ना, और फिर वो आपका राज नहीं रहता। फिर लोग उसे आपसे सुनते हैं और इधर उधर कर देते हैं, या तो वो समझते ही नहीं, फिर कुछ और ही मतलब हर इंसान अपने ही दिमाग के हिसाब से जो है ना वो उस बात का मतलब निकालता है। तो बेहतर यही है कि बस खामोश रहें और बस अपने रब को बताएं अपनी सारी परेशानियाँ। तो ज़ोहर की जो है ना मैंने नमाज़ अदा की, क्योंकि अभी बच्चों की ना छुट्टियाँ चल रही हैं, मिनी ब्रेक है। कल से जो है इन लोगों के फ़ाइनल स्टार्ट हो जाएंगे। जो मेरा मैंने आप लोगों को बताया था कि इन लोगों के फ़ाइनल स्टार्ट होंगे, तो इन लोगों ने जो है ना स्कूल वालों ने तकरीबन 3-4 दिन की छुट्टियाँ दे दी थी ताकि बच्चे आराम से जो है ना तैयारी वगैरह कर लें और थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाएं। यहाँ मैं बना रही हूँ सत्तू, और ये चिल्तनपुर का सत्तू है। सत्तू कौन नहीं पी रहा होता। गर्मियों में हर घर में जो है ना ये होता है और सभी पी रहे होते हैं, और जो लोग नहीं पीते तो भाई सत्तू पिया करें, क्योंकि एक तो आपके जिगर में ठंडक देता है और गर्मियों में जो है ना आपकी गर्मियों को तोड़े ही, और बहुत अच्छा होता है। पैकेजिंग तो आपको दिख ही रही होगी कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत इन लोगों ने इसकी पैकेजिंग की है, लेकिन इसी के साथ साथ इसकी क्वालिटी जो है ना लाजवाब है। क्योंकि जो लोकल ठेलों पे मिल रहे होते हैं ना सत्तू, आप लोगों ने देखा उसमें कचरा, गंद कितना ज़्यादा होता है, लेकिन ये बिल्कुल छना हुआ साफ़ सुथरा सत्तू है। आप बग़ैर किसी डर के, बग़ैर किसी वहम के जो ना आप इसको बनाएं, और बनाने का तरीका बहुत आसान है। मैंने जो ना इसको शक्कर में बनाया है, ब्राउन शुगर जो होती है। आप अगर चाहें तो चीनी में ही बना सकते हैं, या फिर सिंपल भी पी सकते हैं, क्योंकि सादा भी अच्छा लगता है। खूब सारी इसमें बर्फ़ डालें और 2 चम्मच बस सत्तू की मिला। अभी मैंने अपने हस्बैंड को दिए थे, क्योंकि अभी बिल्कुल बाहर गर्मी से आए थे, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है बाहर। आप लोग भी चिल्तनपुर के सत्तू को मंगवा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ ही साथ मेरा कूपन कोड मतलब डिस्काउंट कोड 10 गुड़िया लगाएंगे तो आपको स्पेशल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो साथ ही साथ मैं कर रही थी दोपहर के खाने की तैयारी। बच्चे क्योंकि घर में है ना आजकल, तो बस इन लोगों की फरमाइशें उसी हिसाब से होती हैं, फिर पेपर्स भी होने वाले हैं, तो बस इन लोगों की फरमाइशें जो ना आजकल ज़्यादा पूरी हो रही हैं कि भाई चलो तुम लोग पेट भर के खाओ, लेकिन पढ़ लो अच्छे तरीके से ना। तो मेरे बच्चों का जो ना स्कूल का इस तरह से होता है सिलेबस कि ये लोग ज़्यादा कॉपीज़ या बुक्स में ऐसा रट्टाफिकेशन नहीं पढ़ते, क्योंकि कैम्ब्रिज पढ़ाई आप लोगों को पता ही है कि इसमें ज़्यादातर जो है ख़ुद ही को जो है ना ज़्यादा करना पड़ रहा होता है। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि यार तुम लोग पढ़ो, मगर जो ना मैं अपने हिसाब से वो बात कर रही होती हूँ कि जिस तरह हम लोग पढ़ा करते थे बचपन में। तो खैर वो वाला तो अब उस तरह से क्राइटेरिया नहीं है पढ़ाई का, थोड़ा सा चेंज है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा चेंज है। लेकिन चले जी, कोई नहीं, अल्लाह पाक सबके बच्चों को कामयाब करे। और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जिनके माँ बाप मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि लाजिम बात है हम पेरेंट्स ही मेहनत कर रहे हैं बच्चों पे, बच्चे अपनी जगह मेहनत कर रहे हैं, हम पेरेंट्स अपनी जगह कर रहे हैं, अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। अच्छा, यहाँ पे ना मैं बहुत ही ज़बरदस्त जो है आप लोग को रेसिपी देने वाली हूँ, क्योंकि अभी आगे गर्मियों की भी छुट्टियाँ पड़ने वाली हैं। अपने बच्चों को ख़ास तौर पर बना के खिलाएँ। शाम को आप इसको स्नैक्स के तौर पर भी खा सकते हैं, लेकिन मैं तो ना दोपहर के खाने के उसमें बना रही थी, क्योंकि गर्मियों में ना ज़्यादा फिर रोटी चावल ये चीज़ दोपहर में दिल नहीं कर रहा होता, तो बच्चे इसी तरीके की जो ना चीज़ें बनवा रहे होते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ जो है ना सबसे पहले एक फ्राई पैन में ना थोड़ा सा ऑयल डाला था, उसमें मैंने जो है लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छे से पका लिया ताकि उसकी स्मेल निकल जाए। और उसके बाद मैंने शामिल कर दिया इसके अंदर चॉप की हुई प्याज। ये एक बड़े साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने चॉप कर लिया था। तकरीबन मेरे पास यहाँ पे 1.5 पाव चिकन का कीमा है। आप चाहें तो इसको बीफ या मटन में ही बना सकते हैं, लेकिन मैं चिकन में बना रही हूँ। चिकन एक तो गल जल्दी जाती है और बच्चे ज़्यादा चिकन ही पसंद करते हैं। साथ में जो टमाटर मैंने सबसे पहले बॉयल किए थे ना, उसको मैंने अच्छी तरीके से पीस लिया था हैंड ब्लेंडर में डाल के। तो बस टमाटर का पेस्ट डाला, और उसके बाद मैं अब इसके अंदर शामिल करूँगी कुछ मसाले जो कि बहुत ही सिंपल हैं। इसमें काली मिर्चें पिसी हुई डलेंगी, कुटी हुई लाल मिर्चें। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके बच्चे ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते। मेरे बच्चे स्पाइसी खाते हैं, तो मैंने इसलिए यहाँ पे कुटी हुई मिर्चें जो है ना डाली हैं, वरना आप सिर्फ ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। और साथ में ही थोड़ा सा पार्सले, इससे इसकी खुशबू जो है वो बढ़ जाती है और फ्लेवर बहुत अच्छा निकल कर आता है। और नमक जो है हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका। और जो है ना इसको बस ढककर जो है ना आपको रख देना। अच्छा हाँ, थोड़ी सी इसमें हल्दी पाउडर भी जाएगा कलर के लिए, ताकि इसका कलर जो है ना थोड़ा सा अच्छा सा निकल के आए, वरना फिर वो ब्लैकिश सा हो जाता है। अगर आप बिल्कुल इसमें हल्दी नहीं डालेंगे तो फिर आप इतना मज़े का कलर निकल के नहीं आएगा। तो बस यहाँ पर जो ना अब मैं कीमे को गलने के लिए और पानी को खुश्क करने के लिए जो ना थोड़े से देर के लिए रख दूँगी। तकरीबन मैंने बस इसको 8 से 9 मिनट के लिए पकाया था,
और ये बन के रेडी हो गया। तो ढककर रख दूँगी ताकि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। हमें ये फिलिंग है तो इसको हमें बिल्कुल ड्राई कर देना है। आखिर में जो है ना, जब इसका पानी वगैरह सारा खुश्क हो जाएगा तो बस लास्ट में आपको इसमें काफ़ी सारा हरा धनिया चॉप करके डाल देना। मैंने अपनी जो है ना चॉपर उसमें डाल कर ही जो है ना चॉप कर लिया था। तो बस इस तरीके से आपको लास्ट में हरा धनिया डाल देना है। तो डिफरेंट रेसिपीज़ अगर आप अपने बच्चों को, अपने घर वालों को या ख़ुद भी ट्राई करते हैं ना, तो एक तो आपको कुकिंग करने में मज़ा आता है और ये होता है कि गर्मियों में ना आप पे ज़्यादा बोर नहीं होते, क्योंकि रोज़ाना का मसला ये होता है कि क्या बनाएं क्या पकाएं। और यकीन करें कि रोज़ ही रोज़ जो है ना एक ही एक खाने खा के इंसान थोड़ा सा बोर होना भी स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने सोचा कि चलिए दोपहर में इनको ये वाला खिला देते हैं खाना, और फिर रात को जो है ना देसी खाना कोई भी बना लेंगे। तो मैंने जो है ना रात में चावल बॉयल किए थे और साथ में ही जो है ना आलू बैंगन की सब्ज़ी बना ली थी दोपहर में, क्योंकि इन लोगों ने ये खा लिया था ना खुश होके। तो दूसरी टाइम ये था कि सब्ज़ी जो है ना फिर बच्चे ज़्यादा शौक से खा लेते हैं और ज़्यादा फिर बड़बड़ नहीं करते कि मम्मा हम तो सब्ज़ियाँ ही खा रहे हैं, दालें ही खा रहे हैं। तो ये चीज़ है। तो मैं अपने ना बैलेंस इस तरह से करके चलती हूँ कि अगर एक टाइम मैंने दाल बना ली तो दूसरे टाइम मेरी कोशिश होती है कोई ना कोई जो है ना चीज़ मीट में बना दूँ। एक टाइम अगर मीट बना लिया तो फिर दूसरे टाइम मेरा ये होता है कि दाल या सब्ज़ी। इससे होता है कि बच्चे ना एक ही एक चीज़ के आदी नहीं बने रहते और हर चीज़ बच्चे खाने के आदी भी होते हैं और हर चीज़ बच्चे को मिल भी जाती है। तो बस यहाँ पर जो ना मैंने अब चीज़ जो थी ना उसको मैं इस तरह से क्रश कर रही हूँ। ये जो मेरे पास जो मशीन है मैं आज इसी में कर रही थी। आप इसको वैसे कद्दूकश में भी कर सकते हैं, लेकिन इससे और ज़्यादा आराम से हो जाती है। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही होती है किचन में, क्या होता है कि बस जल्दी जल्दी आप काम करके ना बस फ्री होने की करो। लेकिन ये रेसिपी बहुत ही ईजी है और गर्मियों के हिसाब से जो है ना आपको एक तो ये परफेक्ट मील भी मिल जाएगा और बहुत जल्दी भी बन जाएगा, क्योंकि ना तो आपको इसको पकाना है ना कुछ ऐसा करना। बस कीमे को ही आपको जो फिलिंग इसकी तैयार करनी है। अच्छा, आप इसकी फिलिंग को फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, एक ही बार आप बना लें और फिर आप इसको ये कि जब आपका दोबारा दिल करे ना बनाने का या खाने का, आप चाहें तो इसको ब्रेड के अंदर भी जो है ना फिलिंग इसकी इसी तरीके से करके जो है ना बना सकते हैं। तो सिंपल अगर आपके पास फिलिंग बनी हुई होगी ना तो आपको बस बन या फिर ब्रेड चाहिए और आपको सिंपल जो है चीज़ ग्रेट करनी है और बस इस तरह से आप सेम प्रोसेस के साथ बना सकते हैं। तो एक एक करके देखिए, मैंने इस तरह मेरे पास ये लंबे वाले बन थे जिसमें मैंने आराम से जो है ना इसकी फिलिंग जो है आराम से फिल कर दी थी अच्छी खासी। अच्छा, बाज़ार से हम लेते हैं ना इसी तरह की कोई चीज़, चिकन ब्रेड हो गई या फिर कुछ भी ऐसा, फिलिंग आप लोग देखते हो कितनी थोड़ी थोड़ी सी होती है, लेकिन आप घर में बनाते हैं तो काफ़ी सारी आप भर भर के डाल देते हैं। और जो ग्रेट हुई हुई चीज़ थी मेरे पास वो भी मैंने अच्छी तरीके से भर भर के डाल दी थी, क्योंकि बच्चे चीज़ लवर होते हैं। कोई बच्चे शायद होते होंगे जिनको चीज़ पसंद नहीं होती होगी, लेकिन मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और मुझे ख़ुद को भी चीज़ पसंद है और ज़्यादातर जो है ना बच्चे चीज़ को पसंद कर रहे होते हैं। और लास्ट में जो है ना आप ऑरिगेनो को थोड़ा सा बस इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें, इससे इसका फ्लेवर और जायका जो है ना और ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर जो ना एक एक चिकन ब्रेड को मैंने इस तरीके से तैयार कर लिया था और अब मैं यहाँ पे एयर फ्रायर इसको करने जा रही थी। तो एयर फ्रायर में ना मेरा माशाल्लाह से एयर फ्रायर का जो बाउल है वो काफ़ी बड़ा है। तो मेरा तो खैर यही मशवरा है कि जो लोग एयर फ्रायर अभी लेना चाहते हैं या फिर जिनकी भी इंटरेस्ट है ना लेने की, तो आप ऐसी कोशिश करिएगा कि बड़े बाउल वाला ही लें, ताकि अगर हम पूरी एक फुल मुर्गी भी बना रहे होते हैं या फिर कोई भी खाना पकाते हैं तो इतना से तो बनता नहीं है। लाजिम बात है आप थोड़ा सा ज़्यादा ही क्वांटिटी में बना रहे होते हैं, तो इससे होता है कि आपको 2-2 3-3 दफ़ा में नहीं बनाना होता, एक ही टाइम में आप बना लेते हैं। इससे कि बिजली भी आपकी बचती है और आपका टाइम भी बचता है। वरना जो वो छोटे छोटे से जो आप लोग देख रहे होते हैं ना बास्केट जिनकी छोटी छोटी होती हैं, तो उसमें देखें ना कि बिजली का कितना हर्ज होता है। क्योंकि जो चीज़ हम एक दफ़ा में बना रहे हैं, जैसे मैंने अभी 5 चिकन ब्रेड बनाई है, तो मुझे फिर इसको अगर मैं छोटा वाला होता है ना मेरे पास, तो ज़्यादा वो 2 या 3 आ रही होती हैं उसमें, फिर वो 2 या 3 शिफ्टों में बन रहा होता है, फिर उससे बिजली भी ज़्यादा ज़ाया हो रही होती है, टाइम भी ज़्यादा लग रहा होता है और फिर घर में अजीब सा शोर हो जाता है, क्योंकि सभी को भूख लग रही होती है तो फिर जिसको दे दो तो जिसको नहीं मिलता वही शोर कर रहा होता है। तो ये वाली चीज़ है कि एक बारी चीज़ लें लेकिन थोड़ी बड़े साइज़ की ले लेना तो सही रहती है। तो मेरा तो यही होता है कि भले आप फ्रिज ले रहे हो, कोई भी चीज़ ले रहे हो, अगर आपके 1 या 2 बच्चे हैं तो फिर तो आप थोड़ी बड़ी चीज़ की तरफ ही जाओ, क्योंकि माशाल्लाह जब बच्चे आपके होते हैं ना तो फिर वो बड़े हो रहे होते हैं वक्त के साथ साथ, तो आपकी चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स ही बढ़ रही होती हैं। तो यहाँ पर जो है ना चिकन ब्रेड हमारी कितनी आसान रेसिपी के साथ रेडी हो गई है। एक वाला प्रोसेस होता है जिसमें हम पूरी डो बनाते हैं ये वो, उसमें तो इतना ज़्यादा टाइम लगता है
और फिर एक तो इतनी गर्मी में आपका दिल भी नहीं करता बनाने का। खैर आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम लोगों ने बस ये दोपहर में खा लिया था और 1-2 घंटे जो है ना फिर बस मैं अपने कामों को देखती रही। तो अभी जो है ना शाम का टाइम था, तकरीबन ये चाय का ही टाइम हो रहा था और अभी जो है ना नीचे से पापा आ गए थे तो बस हम लोग साथ में बैठ के चाय वगैरह पी रहे थे, गपशप हो रही थी। अच्छा ये होने लगा है कि जो ना मगरिब एक तो काफ़ी ज़्यादा देर से हो रही है, तकरीबन 7-10 या इस तरह से ना ये टाइम हो रहा होता है मगरिब का। फिर मगरिब की नमाज़ वगैरह अदा करते हैं तो 7:45 तो यूं ही बच जाते हैं और फिर हम लोग ना मगरिब के बाद ही चाय पीते हैं तो टाइम इतना ही हो जाता है। खैर जी, मुझे आना था आज ईद के लिए ना कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करने, तो मुझे ना वैसे ज़ैनब के लिए कपड़े लेने थे और मुझे ना अपने लिए, मैंने आपको लोगों को बताया था कि मुझे चप्पल पहननी है क्योंकि मैंने अभी थोड़े दिन पहले पहनी थी लेकिन वो थोड़ी सी ना अनकम्फर्टेबल है, मतलब आरामदेह है लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था ना कि फिर भी वो आरामदेह नहीं है क्योंकि वो फुल मेडिकेटेड है, वो काफ़ी एक्सपेंसिव, मैंने बहुत जान से वो ली थी। लेकिन ना मैं उसको पहनती हूँ ना तो मेरा पैर दुख जाता है, ख़ासतौर पर ज़ैनब क्योंकि मेरी गोद में होती है तो मैं इस तरीके से ना ज़्यादा देर तक नहीं पहन सकती उसे। जैसे कि मैं भी मॉल आई हुई हूँ तो मैं अगर अभी पहनूँगी तो मेरा भी पैर दुखता है। तो बस मैंने यहाँ से जो है ना ये जो ब्रांड है ना, जिस ब्रांड पे मैं भी आई हुई हूँ, ये वैसे कराची में होता था और मैं ख़ासतौर पे कराची में जाके जो है ना यहाँ की चप्पलें पहनती थी, लेकिन अब यहाँ पर आ गया हमारे हैदराबाद में तो काफ़ी आसानी हो गई। बहुत सॉफ्ट होती हैं यहाँ के स्लीपर्स और जितनी भी जैसे हम सैंडल्स वगैरह पहनते हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है हमेशा ही। तो बस यहाँ से मैंने अपने लिए जो है ना चप्पल ख़रीदी, ब्लैक कलर की मुझे चाहिए थी क्योंकि मेरा ईद का जो सूट है ना वो ब्लैक कलर का ही है, तो इसलिए मैंने ब्लैक कलर पहना और काफ़ी दिन हो गए थे मेरे पास कोई ब्लैक कलर की सैंडल या चप्पल थी भी नहीं। तो बस अभी मैं आ गई थी ज़ैनब के कपड़े देखने के लिए। तो बस ईद में भी जो है ना ज़्यादा दिन जो है वो नहीं है, आई थिंक बहुत जल्दी से जो है वो ईद बस अब आने वाली है। वैसे ना बकरीद का इतना ज़्यादा पता नहीं लग रहा होता जितना कि मीठी ईद का लग रहा होता क्योंकि वो रमज़ान होते हैं, रमज़ान में हमें एक एक दिन का पता लग रहा होता है। तो अभी लेकिन यही है कि अब दिन काफ़ी कम रह गए हैं क्योंकि ना इस ईद पे ज़्यादा जो फोकस होता है वो कपड़ों से ज़्यादा जानवर पे, कुर्बानी पे यही होता है कि हमें क्या जानवर ख़रीदना है, हिस्सा लेना है, जो भी है। तो मगर जो ना मुझे ज़ैनब के कपड़े चाहिए थे। जहांगीर बात की है कि माशाल्लाह से रखे हुए हैं तो वो तो पहन लेंगे, उनकी न्यू कपड़े भी रखे हुए हैं। शलवार कमीज़ें मैं जो ना ईद पर ही ज़्यादा बनवा लेती हूँ, रमज़ान में इतनी बन जाती हैं कि फिर वो बकरीद पे काम आ जाती हैं। तो ज़ैनब का क्योंकि बढ़ता हुआ साइज़ है इसके, तो फिर हर इवेंट पर ही नए कपड़े आ रहे होते हैं, छोटे बच्चे का तो यही होता है। अच्छा अभी जो है ना बकरीद पे गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मैंने फिर इस बार जो है ना कोई शलवार कमीज़ या इस तरह से तो नहीं, बस मैं बिल्कुल जो सॉफ्ट में होते हैं ना शॉर्ट वगैरह के साथ मैं वही इसके ले रही थी क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि फिर ये इतना रोना धोना मचा देती। मीठी ईद पे भी इसने जो नेट वाली फ्रॉक्स पहनी थी ना, इसका मूड को इतना ख़राब रहा था। वीडियो में आप लोगों को बड़े लग रहा होगा कि ये बहुत हंस रही है वो, लेकिन पीछे जिस तरह इसको हम संभाल रहे थे ना हमें पता है, लेकिन बस मैंने उसको 1 से 2 घंटे वेयर करवाई थी वो और बस फिर इसको वो कर दी। लेकिन मीठी ईद पर कदरे बेहतर था मौसम जो कि अभी हो रहा है, तो इसीलिए जो ना फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने सोचा कि शॉर्ट या फिर इस तरह की सॉफ्ट जो शर्ट्स होती है ना यही जो है मैं इसको पहनाऊँगी। और मेरा दिल कर रहा था यहाँ पर गोलगप्पे खाने का, तो सिर्फ मैंने ही खाए क्योंकि ना हस्बैंड खा रहे थे ना बच्चे खा रहे थे, तो बस मैंने अपने लिए जो है गोलगप्पे खाए और वापसी में ना हम लोगों ने ये डिज़र्ट यहाँ का ट्राई किया। इतना कोई डिलीशियस था, इतना कोई ज़बरदस्त था। गरम गरम इसकी ब्राउनी थी, मतलब ठंडा गरम जो ना ये मतलब बहुत अच्छा लग रहा था फ्लेवर इसका और बहुत अच्छा जो है ना जायका था। बहुत पहले मैंने खाया था कराची में आई थिंक खाया था, लेकिन उसके बाद मुझे यहाँ पे खाने को मिला तो काफ़ी अच्छा फ्लेवर लगा क्योंकि मैकडोनल्ड वगैरह का आप लोगों को पता है कि बाइकआउट है, वरना हम लोग वहीं जाते थे। लेकिन उससे अच्छे प्राइजेस में और इससे अच्छी क्वालिटी जो है ना अब काफ़ी ज़्यादा हमारे पाकिस्तानी ब्रांड्स की हो गई है। बड़ी खुशी होती है देखने में कि चलो एक फ़ायदा तो हुआ बाइकआउट से कि हमारे पाकिस्तानियों ने काफ़ी हिम्मत करी और भाई अपने ब्रांड्स जो लॉन्च करें ना, तो इससे ये हुआ है कि काफ़ी अच्छा हो गया है। तो खैर अभी भी कुछ लोग ये है कि अगर हम नेक्स्ट कोला या पाकिस्तान का ब्रांड पी रहे हैं तो उस पर भी काफ़ी लोग जो ना क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं कि आप तो बाइकआउट नहीं करें। भाई वो पाकिस्तान का ब्रांड है, आप क्या बिल्कुल ख़त्म कर दें? मतलब अपने भी अब मुल्क के क्या चीज़ों को हम नहीं जो है वो भी ना पिएँ। मतलब क्रिटिसाइज़ करने से पहले थोड़ा देख लिया करें कि हाथ में क्या चीज़ें क्या नहीं पकड़े हुए। अब मैं खा रही हूँ ये आइसक्रीम जो, अब इसको आप मैकडोनल्ड कह दें या KFC कह दें तो क्या अकल है ये? मतलब हर चीज़ पे क्रिटिसाइज़ नहीं बन रही होती है। तो मैं उन लोगों को कह रही होती हूँ बातें जो कि क्रिटिसाइज हर बात पे कर रहे होते हैं। और ये वाला भी डिज़र्ट कोई इतना बेहतरीन था, ये जो है पूरी कुकी थी और बिल्कुल जो है ना ये फ्रेश बनी हुई थी और इतनी गरम गरम हो रही थी, साथ में इसके ठंडी ठंडी आइसक्रीम थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो खैर जी, आज का व्लॉग आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।